फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये जो सुंदर सी कलरफुल वाली पत्तियों के प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये हैं ड्रेसिना के। और आज के वीडियो में हम एक ही फैमिली के डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, जिनकी केयर भी लगभग एक जैसी ही है, लेकिन प्लांट्स डिफरेंट हैं और फैमिली एक है। बहुत ही लो मेंटेनेंस होते हैं ड्रेसिना, और इसमें इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो भाई आज तक मुझे भी नहीं पता चला कि इसकी कितनी वैरायटी हैं। तो मेरे पास भी इसकी बहुत सारी वैरायटी थी, तो कुछ ख़राब होती रहती हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने प्लांट्स को लास्ट तक बचाने की, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो प्लांट्स को थोड़ा मुश्किल हो जाता है बचाना। और दूसरा, मैं रेंट पर रहती हूँ, तो मैंने आपको बताया कि ये जो टेरेस है बिल्कुल ओपन है, कोई शेड नहीं है, और कुछ प्लांट्स को बचाने में मुश्किल ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि जब गर्मी आती है तो ड्रेसिना को मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये जो है ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में चलते हैं। ग्रीन नेट में मैं इनको रखती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल है। और ये जो मेरे प्लांट्स अभी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक तरह से न्यू रिकवर ये आप कह सकते हैं। तो मतलब इन सभी की पत्तियाँ जो हैं बिल्कुल बर्न हो गई थी पूरी तरह से। ये जो है लगभग ऐसे हो रहे थे कि बिल्कुल जैसे ख़त्म ही हो जाते हैं। लेकिन हर साल ऐसा होता है, जबकि ग्रीन नेट के नीचे रखे थे तो, लेकिन जैसे ही बारिश आती है उसके बाद आप देख सकते हैं कि सभी में इतनी अच्छी ग्रोथ और इतनी सुंदर पत्तियां और इनके कलर्स जो है आए हैं। तो बस मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा चलिए इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाती हूँ। तो मेरे पास ड्रेसिना का फ़िलहाल जो है करीब 5-6 तरह का वेराइटीज़ हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और ये अभी आप जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो पहली वैरायटी है ये है ड्रेसिना बेबी डॉल की। इसके पत्ते देखिए कितने शाइनी और कितने ज़्यादा सुंदर हैं, और काफ़ी लंबा है ये प्लांट, ये देखिए नीचे से। और ये जो ग्रीन वाली दूसरी वैरायटी है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी पत्तियों में आप कलर देखिए कि कितने सुंदर कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये जो मरून वाला है, ये है ड्रेसिना महात्मा। और अगर आप इसी के पीछे देखेंगे तो ये देखिए बड़ा सा एक रखा हुआ है सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया भी ड्रेसिना फैमिली को ही बिलोंग करता है, ये इसी की फैमिली में आता है। और इसके अलावा मेरे पास एक जो बिल्कुल पतली पत्ती वाला होता है ना, उसका नाम मैं भूल गई, क्लोरमा ड्रेसिना होता है शायद वो। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें 2 वैरायटी होती है, एक ग्रीन वैरायटी और एक मरून वाली रेड सी वैरायटी। तो ये देखिए बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट ये होता है, और आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुंदर ये लगते हैं, इनकी पत्ती इतनी अट्रैक्ट करती हैं। तो मेरे यहाँ पर करीब ये 5-6 साल से हैं, और इसकी कटिंग्स बेबी प्लांट्स हम देते ही रहते हैं। जो भी मांगता है तो उसको देते रहते हैं। बहुत सारे हमने इधर उधर लगाए हैं, पता नहीं कितने ही मैंने अब तक इसके दिए होंगे। ड्रेसिना प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से चलते हैं। आप इन्हें इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। होता क्या है कि ड्रेसिना को हमें तेज़ धूप से इसलिए बचाना पड़ता है कि जब ज़्यादा तेज़ धूप आती है ना, मई जून में, या फिर उससे पहले भी जब भी मतलब बहुत तेज़ धूप होती है, तो क्या होता है कि इसकी पत्तियां ना बिल्कुल बंद हो जाती हैं, जल जाती हैं, स्क्रॉच हो जाती हैं। तो अभी भी मेरे इस देखिए पत्तियों पर ये इस तरह की हैं। तो ये अभी ये जो ग्रोथ है ये न्यूली ग्रोथ है, और नीचे की जो सारी पत्ती थी वो बिल्कुल बर्न हो गई थी, तो वो अपने आप से ही जो है रेनी सीज़न जब आया तो झड़ती चली गई। और ये जो पूरी जो ग्रोथ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रेनी सीज़न की है। तो ज़्यादा तेज़ धूप में अगर आप इसको रखेंगे तो आपकी ये प्लांट की जो खूबसूरत पत्तियां हैं ना, बिल्कुल ये स्क्रॉच हो जाएंगी, यानी जल जाएंगी। तो बस आपको रखना यही ध्यान है कि इसको आप ना बिल्कुल इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, और पानी जो है इसे कम दीजिए। और क्या होता है कि जो ये ड्रेसिना की जो वैरायटी होती है ना, इसमें जो ज़्यादा वैरायटी होती है उसमें क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये मतलब इसमें ना नोड पार्ट इतनी पास होते हैं। तो इसकी एक अच्छी बात ये है कि अगर आप इसकी छोटी सी कटिंग भी लेते हैं ना, एक फिंगर के बराबर, तो भी क्या है ये ईजीली मतलब कि प्रोपोगेट हो सकती है, क्योंकि इसमें ये नोड पार्ट आप देख रहे हैं कितनी पास हैं। तो नोड पार्ट से ही हमेशा स्प्राउट्स निकलते हैं, पत्तियाँ नहीं निकलती हैं। तो अगर आप इसकी छोटी मतलब कि कटिंग भी ले लेंगे ना एक फिंगर के बराबर, तो भी जो है चल जाएगी, चाहे आप उसे आधा लगाइए चाहे सीधा लगाइए। तो ये वाली वैरायटी की खास बात ये होती है। और ये देखिए मेरे ड्रेसिना कितने ज़्यादा ये लंबे हो गए हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ, मेरा क्रोटोन ज़रा यहाँ आ रहा है, और ये देखिए इसके नीचे कितने सारे बेबी प्लांट्स जो है ये प्रोड्यूस कर चुका है। ये मेरा मैरून वाला है, और इसके नीचे देखिए इस टाइम पर ये बिल्कुल ग्रीन लीव्स के प्लांट्स निकल रहे हैं, और जबकि ये प्रॉपर ग्रीन वाला है, और इसके नीचे भी जो है प्लांट्स निकले हैं, लेकिन इसके नीचे वही उसी की तरह प्लांट निकला है जैसा कि वो है। तो इसको लगाना आसान होता है।
सबसे पहले हम इसके प्रोपोगेशन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रोपोगेशन है वो बहुत ही आसान तरीके से होता है। आपको जैसे कि आपके प्लांट्स ये लंबे हो जाते हैं ना, तो कई बार जैसे कि हम इनकी प्रूनिंग करते हैं, तो जो प्रूनिंग वाला पार्ट होता है ना, जैसे कि आपने यहाँ से इसको ऐसे मान लीजिए ये वाला पार्ट ऐसे कट कर दिया, तो आप इसको सीधा ऐसे ही लगा दो। बस उसके पत्ते ज़्यादा हैं तो हटा दीजिए और ऊपर करीब 4, 5, 10 पत्ते आप रख सकते हैं। तो इस स्टेम को आप सीधे लगा दीजिए, तो इससे भी कटिंग से भी हो जाता है। और दूसरा जो है वो है इसके बेबी प्लांट्स। तो ये देखिए जैसे कि इसमें कितने सारे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं ना नीचे, तो इन बेबी प्लांट से भी आप जो है इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। मतलब ये 2 तरह से प्रोपोगेट हो जाता है। एक तो ये खुद ही बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो वो आप निकाल के लगा सकते हैं, और दूसरा इसकी स्टेम कटिंग से आप कोई भी इसकी तरह, ये जैसे कि कटिंग है ना, यहाँ सॉरी इसकी स्टेम है ना, तो ये कोई भी स्टेम ले लीजिए। बस स्टेम जो है करीब पेंसिल के बराबर मोटी ले लीजिए और उसी के बराबर लंबी। लेकिन अगर आपको कहीं जैसे नहीं मिलती है तो उससे थोड़ी छोटी भी मिलती है ना, तो भी ये प्लांट जो है आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो नोड पार्ट है ना वो बिल्कुल पास पास हैं। तो नोड पार्ट से ही जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूली ग्रोथ होती है, पत्ती निकलती हैं, वो उसी से निकलती हैं। तो बस ये है कि नोड पार्ट जो है होने चाहिए, और फिर जो है ये आपका जो कटिंग्स है ना वो जल्दी ही जो क्या होगी, ग्रो हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इसके पॉट की। तो इसको लगाने के लिए आप ना थोड़ा बड़ा पॉट लीजिए, कम से कम 10 इंच का पॉट तो होना ही चाहिए। आप इस तरह से इसका पॉट लीजिए, क्योंकि काफ़ी बड़े हो जाते हैं ये, आप देख ही रहे हैं। तो मेरे भी ये देखिए करीब 10-10 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, शायद ये 12-12 इंच के हैं, और इनकी लंबाई आप देख सकते हैं बहुत लंबे हैं। तो मैंने इनको जानबूझ के अभी बिल्कुल भी कट नहीं किया है, क्योंकि इस टाइम पर इनके कलर्स बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहे हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा बड़ा ही करूँ और कटिंग्स थोड़ी कम करती हूँ। तो ये है कि बस आप जो है इसको कटिंग से और स्टेम कटिंग से, और बेबी प्लांट जैसे कि ये वाले हैं ना, ये देखो कितने सारे बेबी प्लांट निकल रहे हैं इसमें, यहाँ देखो नीचे। तो बस ये टाइम पर ऐसे ही प्लांट जो है बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता रहता है। आप इन प्लांट्स को जो है निकाल करके लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सॉइल की। तो सॉइल के लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी है, जिसके लिए आप जो है 1 भाग नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए, 1 भाग आप उसमें रेतीली मिट्टी ले लीजिए, और 1 भाग आप उसमें कंपोस्ट का ले लीजिए। इसके अलावा आप उसमें आधी चम्मच फंगीसाइड ज़रूर ऐड करें, और आधी चम्मच आप उसमें जो है DAP के दाने ऐड करें। बस इस तरह से जो है आप इसका वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाइए, जो बिल्कुल एकदम रिच और एकदम पोरस होना चाहिए। और अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो जैसे कि मैंने सनलाइट के बारे में आपको इसको शुरू में ही बता दिया है कि आपको क्या करना है, इसको आपको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। अगर आप इसको इंडोर रख रहे हो तो भी आपको इसे फिल्टर्ड सनलाइट देनी है, मतलब ऐसी सनलाइट देनी है जो छन करके आए। जैसे अगर किसी विंडो के पास रख रहे हो तो भी क्या है, इसे मॉर्निंग की धूप दो। अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो विंडो के पास जैसे रखते हैं ना, और अगर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो मॉर्निंग की धूप दीजिए। और अगर कहीं और रखा है तो जैसे कि इनडायरेक्ट, जैसे कि छन करके आती है ना फिल्टर्ड सनलाइट, वो सनलाइट दीजिए। और अगर आपके पास कहीं जैसे कि जगह नहीं है, आपने अपने टेरेस पे ही रखा हुआ है मेरे गार्डन की तरह, तो आपको सिर्फ इसे मॉर्निंग की सनलाइट देनी है। मतलब आप अपने टेरेस गार्डन के ऐसी जगह से प्लेस कीजिए जहाँ पर मॉर्निंग की 1-2 घंटे की ही सनलाइट इसे मिले, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप से जो है ये मैंने आपको बताया कि प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये बिल्कुल सेमी शेड में चलते हैं या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट में ही चलते हैं। तो बस आप इसका ध्यान जो ज़्यादा रखेंगे वो सनलाइट का रखेंगे। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। तो अगर वाटरिंग की बात करूं फ्रेंड्स, तो पानी आप इसको तभी दें जब इसकी जो टॉप सॉइल है ना वो ड्राई हो जाए। तो अभी तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ पर क्या है ना, बारिश हो रही है, तो अभी तो मेरे इन प्लांट्स की सबकी जो सॉइल है लगभग मुझे लगता है कि ये देखिए मैं दिखाती हूँ, तो अभी तो बिल्कुल ही गीली पड़ी हुई है। लेकिन हमें इसकी जो सॉइल है ना वो ऐसे रखनी है ड्राई, मतलब कि जब इसकी टॉप सॉइल ना ड्राई हो जाए तब आप मतलब इस पर पानी दीजिए। और ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है इसकी ये वाली जो पत्तियां हैं ना, ये बेबी डॉल ड्रेसिना है, तो ये वाली वैरायटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो वाटरिंग की बात हो गई, सनलाइट की बात हो गई, सॉइल की हो गई। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो आप इसे फर्टिलाइज़र कोई भी दे दीजिए, क्योंकि इसमें हमें फर्टिलाइज़र जो है देना इसलिए पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप इसे फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो ये नॉर्मल चलता रहेगा, लेकिन इसमें ना जो पत्तियों में जो कलर्स हैं ना वो शायद इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो उसके लिए जो है आपको अच्छी ग्रोथ के लिए और इस प्लांट्स की मतलब कि प्लांट में कलर लाने के लिए जो है इसमें फर्टिलाइज़र देंगे, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या कोई भी आप कंपोस्ट दे सकते हैं। बस इस तरह से जो है आप इसे कंपोस्ट दीजिए, यानी कि कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं।
और हाँ, एक बात और, अगर आप कई बार क्या होता है कि सनलाइट के चक्कर में हम बिल्कुल ही इसको ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ इसे बिल्कुल ही धूप नहीं मिलती, तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप इसे बिल्कुल ही शेड में रख देंगे तो उससे क्या होगा कि ये ना लंबा हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन इसकी जो ये पत्तियाँ हैं ना, सुंदर सी जो लीव्स हैं, उसमें कलर्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में इस तरह सुंदर से ये कलर प्रोड्यूस हो, जैसे कि आप देख रहे हैं ना मेरे इन प्लांट्स में, देखिए कितनी खूबसूरत ही इनकी पत्तियाँ लग रही हैं ना, कैसे कलर्स हैं। तो पूरे शेड में रखने से जो है इसमें इनकी जो पत्तियाँ हैं ना, उसमें कलर्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तो बस ये ध्यान रखिए कि अगर आपको इनमें कलर्स लाने हैं पत्तियों में, तो इसलिए जो है आप इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। और अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो उसको क्या है, आप ना कटिंग करते रहें, क्योंकि जहाँ से आप इसकी कटिंग करेंगे ना, वहीं से इसमें न्यूली ग्रोथ निकलेगी और बहुत सारी जो है ब्रांचेस भी निकल जाएंगी। और इसके अलावा इसमें ना, हाँ, इंसेक्ट का अटैक भी होता है, बरसात में भी होता है, वैसे भी हो जाता है। इसमें स्पाइडर माइट्स, मिली बग्स, पैट्स वगैरह बहुत सारे लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नीम ऑयल का स्प्रे करना है। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कंटिन्यूसली करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। बाकी 2 वैरायटी ये हैं जिन्हें मैं ढूंढ रही थी। ये मैंने दोनों प्लांट जो हैं मेन प्लांट से कटिंग लेकर के रेडी किए हैं, क्योंकि शायद इसे ड्रेसिना क्लोरमा मार्गिनाटा बोलते हैं। इसमें ग्रीन लीव्स वाला और ये रेड दोनों कलर वाला आता है। और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये भी ड्रेसिना की फैमिली में ही आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ये भी मैंने जो है मेन प्लांट की कटिंग से लगाया है। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी जो मेन प्लांट है इसका बहुत बड़ा है। तो ये जो है ये वाली वैरायटी, ये है ड्रेसिना बेबी डॉल, और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये भी ड्रेसिना की फैमिली ही है। और ये है ड्रेसिना क्लोरमा मार्गिनाटा, और ये दोनों हैं ड्रेसिना महात्मा, ग्रीन और ये जो मरून है। बहुत ही सुंदर वैरायटी है सारी, और बहुत ही प्यारे कलर इनमें प्रोड्यूस होते हैं। तो आप ड्रेसिना को ज़रूर लगाएं। बस इसमें आपको 2 बातें ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप इसको तेज़ धूप में नहीं रखें, नहीं तो इनकी पत्तियां बर्न हो जाएंगी, स्क्रॉच हो जाएंगी। बस आप इन्हें ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में चलाइए और पानी कम दीजिए, क्योंकि ड्रेसिना एक लो लाइट टॉलरेंट प्लांट है और इसे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे आप ह्यूमिडिटी लवर प्लांट भी कह सकते हैं। तो और बाकी जब आपके ड्रेसिना काफ़ी लंबे हो जाते हैं तो उनकी मेन स्टेम को आप कट ज़रूर कर दें, और उससे आप दूसरा प्लांट भी बना सकते हैं। और जिस प्लांट से आप उसको कट करेंगे वहाँ से उसमें नए शूट्स निकलेंगे, नई ग्रोथ आएगी। और अगर आपने बहुत टाइम से अपने ड्रेसिना को रिपोर्ट नहीं किया तो करीब 2 या 3 साल में उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। तो ये सारी बातें हैं ड्रेसिना के लिए, जो आपको अगर याद रहती हैं या उनका आप ध्यान रखते हैं तो आपकी ड्रेसिना भी मेरी ड्रेसिना की तरह सुंदर लगेंगी। देखिए कितने खूबसूरत इनमें कलर्स ये जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं इस टाइम पर, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि 5-6 साल पुराने मेरे जो है ड्रेसिना हैं, जो कि मैं इनकी केयर किस तरह से करती हूँ, सारी बातें मैंने आपको बताई। और अगर कहीं कोई कमी है तो आप पूछ सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है और आप इस सुंदर ड्रेसिना की वैरायटी को ज़रूर लगाएं। तो फ़िलहाल तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स और जानकारी अच्छी लगी और मेरी ड्रेसिना अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।